चाचा चौधरी जैसे मशहूर चरित्र को रचने वाले कार्टूनिस्ट प्राण का कल रात गुड़गांव के एक अस्पताल में निधन हो गया। 75 साल के प्राण ने चाचा चौधरी, साबू, बिल्लू और पिंकी जैसे लोकप्रिय कार्टून चरित्रों के जरिए करीब 35 बरस तक लोगों के चेहरे पर, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। नहीं रहे प्राण। प्राण यानी मोटी मूंछों और लाल पगड़ी वाले सूट बूट और लठधारी चाचा चौधरी जैसे मशहूर कार्टून चरित्र के रचनाकार। दूसरे ग्रह से आए सुपर हीरो साबू, चाची और पालतू कुत्ते रॉकेट के साथ चाचा चौधरी के पूरे कुनबे ने दशकों तक हिंदुस्तान के घर घर में मुस्कान बिखेरी। लेकिन आज उनका अपना ही घर आंसुओं में डूबा है। मंगलवार रात उनका गुड़गांव के एक अस्पताल में निधन हो गया। वो लंबे समय से कैंसर और दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। एक्चुअली उनको निमोनिया और लिवर और ये सब हो गया था, मल्टीपल ऑर्गन्स इफेक्ट कर गए थे, सो लास्ट में हार्ट सिंक कर गया उनका। 1969 में जब हिंदुस्तान में कंप्यूटर के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, तब वो चाचा चौधरी जैसा एक ऐसा किरदार लेकर सामने आए जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। हिंदुस्तान की दुनिया में छाए विदेशी चरित्रों पर चाचा चौधरी की ऐसी लाठी चली कि बच्चे ही नहीं बड़े भी दीवाने हो गए। 1938 में लाहौर के पास कासूर में जन्मे प्राण यानी प्राणनाथ शर्मा ने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई की थी। उन्होंने 1960 में दैनिक मिलाप में दाबू के नाम से कार्टून बनाना शुरू किया था। उनके रचे बिल्लू, पिंकी, श्रीमती जी और रमन जैसे कार्टून चरित्रों ने भी काफी शोहरत हासिल की। प्राण ने 10 भाषाओं में करीब 500 कॉमिक्स तैयार की। पिंकी और उसका लैपटॉप, चाचा चौधरी और फेक करेंसी और बिल्लू का शॉर्ट ब्रेक, ये उनकी अंतिम 3 कॉमिक्स हैं। जैसे वेस्ट के कार्टूनिस्टों ने अपने आप इसको इंडस्ट्री बनाया, प्राण साहब ने भी अपने कॉमिक्स को और कैरेक्टर्स को कुछ हद तक हिंदुस्तान में जितना पॉसिबल है, जितना हो सकता है, इसको इन्होंने कमर्शियली भी एक्सप्लॉइट किया। ही वॉज सो कमिटेड कि 35 साल 40 साल हमारे जो उनके साथ रिश्ते हैं, उनको हमने बहुत लोगों ने कोशिश की कि उनके पास जाएं और जाके कहें जी ये कॉमिक मुझे दे दो, तो कहते थे मेरा कॉमिक लेना है तो आप डायमंड के पास जाइए। प्राण साहब कॉमिक्स की सभी तस्वीरों को खुद बनाते थे, कहानियां भी खुद ही लिखते थे। अपने कार्टून चरित्रों के जरिए रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा व्यंग्य करने का जैसा हुनर प्राण ने साधा था, वैसा अब शायद ही कोई कर पाए। प्राण सिर्फ एक कार्टूनिस्ट नहीं थे, वो उन तमाम हंसने गुदगुदाने वाले किरदारों के प्राण थे जिन्हें देखकर आज भी बचपन याद आ जाता है। आज कार्टून की दुनिया के वो बादशाह हमारे बीच नहीं, लेकिन अपने कार्टून किरदारों से वो सालों साल हमारे बीच जीवित रहेंगे। और आइए अब आपको दिखाते